हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडू फ्री। ये एजुकेशन फ्री है, ठीक है। चलिए आप इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मैं इस चैनल पर आज से एमसीक्यू सीरीज़ ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पर सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो इस पर अपलोड करता रहूँगा और आप लोगों को हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बारे में मैंने 10 एमसीक्यूज़ सेटअप किए हैं, ठीक है। तो इन 10 एमसीक्यूज़ आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। चलिए मेरे आंसर से पहले आपको आंसर करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर लिखोगे। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मोड प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है? रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयरवेज या पाइपलाइंस? चलिए गाइस, जल्दी करिए, कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर करिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वेट कर रहा हूँ। आप जल्दी इस पर कमेंट करिए और अपना करेक्ट आंसर राइट डाउन करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। शाबाश, शाबाश गाइस, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ मैंने सेटअप किए हैं। तो आप इसका कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। शाबाश, तो कमेंट आ रही है, मैं ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, कोई डी भी कर रहा है। शाबाश, बोलिए शाबाश, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है? इसका आंसर जो है वो है बी। क्या है? वो है बी। विच मोड प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वो है रोड सर्विसेज, ठीक है। वो कौन सा है? रोड सर्विस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ रोड्स connects the state capitals with district headquarters and other important towns, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए गाइस, इसका आंसर करिए जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे आंसर से पहले आपको आंसर करना है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने पूरा मतलब पढ़ के रखा है, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो रही है इस टाइम, ठीक है। प्रिपरेशन हो अच्छी तरह है आप लोगों को। तो बस मैंने भी थोड़ा क्या किया, मैंने भी एफर्ट्स लगाए, मैंने भी सोचा चलो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करूँगा इस चैनल पर। इस चैनल को आप लोगों को क्या करना है, आप लोग कर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इस चैनल पर बने रहना है। मैं आप लोगों को और भी वीडियोस इस पे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। इसमें मैं एमसीक्यूज़ करूँगा, खाली एमसीक्यू सीरीज चलेगी इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ठीक है। कोई डी भी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे इसका आंसर जो है वो क्या है। वो है सी। क्या है? स्टेट हाईवेज। इसका आंसर जो है वो है सी पार्ट, ठीक है, स्टेट हाईवेज। क्या मतलब है? विच टाइप ऑफ रोड्स, ठीक है, कौन सा वो टाइप है रोड का, वो कौन सा टाइप है जो कनेक्ट करता है स्टेट कैपिटल उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स के साथ। वो खाली कौन सा है? वो है स्टेट हाईवेज, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मनी जोन्स हैज द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड इनटू, ठीक है। तो चलिए गाइस, जल्दी कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर इसमें करिए। हाउ मनी जोन्स हैज़ द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड, ठीक है। इंडियन रेलवे सिस्टम के जो जोन्स है वो कितने हैं, वो कितने टाइप से और, ठीक है, कितने जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। शाबाश, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्या है? वो है सी, 16 जोन्स। कितने जोन्स है इंडियन रेलवेज के? जो जोन्स है वो करंट में 16 जोन्स है, 16। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, अगर आप इस एमसीक्यू सीरीज को आप
मतलब देख रहे हो आप, ठीक है। आपको लगेगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैंने अभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस गेन हो गई ना एग्ज़ामों में, वो ये है कि मैं अपनी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि हम डीप चले जाते हैं किसी टॉपिक में। जब हम सिलेबस को कवर करते हैं, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी पोस्ट के लिए, तो हम करते हैं काम, हम मतलब पूरा सिलेबस कवर करते हैं बिल्कुल, और पढ़ाई करते, अच्छी पढ़ाई करते, लेकिन हम डीप जाते हैं। लेकिन एसएसबी जो जेके एसएसबी रिक्रूटमेंट होती है ना, उसमें ज़्यादा डीप होने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कल एग्ज़ाम में, मतलब आप लोगों ने मतलब पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने उस मतलब वो एक्सपीरियंस मैंने क्या किया, दिमाग में रख के ऐसे क्वेश्चंस बनाए, आप लोग के सामने रखे। आप लोगों को करना है आंसर इन क्वेश्चंस को, आप लोग को और भी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जब आप इनको पढ़ोगे आपको और भी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है डी। क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबो। देखो, लैंड ट्रांसपोर्ट भी होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयरवेज। लैंड में क्या क्या आता है, लैंड में आता है रोडवेज, है ना, स्टेट रोडवेज, रूरल रोडवेज, विलेज रोडवेज होते हैं ना। तो ये किस पे होता है, ये लैंड पे होता है। वाटरवेज होते हैं ना, वाटरवेज होते हैं। और एयरवेज, एयरप्लेन जो होता है, एयरवेज, एयरपोर्ट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं एयरवेज। तो तीन टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following roads account about 80% of the total road length in India? ठीक है, चलिए करिए कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स अकाउंट अबाउट 80%, 80% ऑफ टोटल रोड लेंथ इन इंडिया, ठीक है। वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो 80% कवर करता है पूरा रोड लेंथ में, ठीक है। टोटल रोड लेंथ ऑफ इंडिया की जो रोड लेंथ है उस पे 80% वो कवर कर रहा है, वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है। चलिए गाइस, जल्दी इसका आंसर करिए। इसका जो आंसर है वो है ए। क्या है, वो है ए, रूरल रोड्स, ठीक है। रूरल रोड्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है रूरल रोड्स। रूरल रोड जो है वो इंडिया के रोड लेंथ में से 80% क्या करता है, कवर करता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट, रूरल रोड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच मोड कैरीज हाई वैल्यू लाइट गुड्स। वो कौन सा मोड है जो कैरी करता है हाई वैल्यू लाइट गुड्स का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो इसका आंसर है सी पार्ट, एयरवेज, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आएगा एयरवेज, ठीक है। लाइट गुड्स का जो लोड उठाता है ना ट्रांसपोर्ट, वो है एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, ठीक है। उसमें ज़्यादा भारी चीज़ें हम नहीं चढ़ा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लाइट गुड्स को कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये लेक्चर, ये एमसीक्यू सीरीज अच्छे से समझा होगा, ठीक है, और आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आपको बताना है, बताइए। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलिए, शाबाश, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो है डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं ओ आई एल, ऑयल, ठीक है। ओ इसका फुल फॉर्म है ओ आई एल, ऑयल, ठीक है, ओ आई एल, ऑयल। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वाज द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म NHAI है, ऑपरेशनलाइज। ठीक है, किस ईयर में, किस साल में जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ऑपरेशनलाइज्ड हो गई है, तो किस ईयर में हो गई थी? शाबाश, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट कीजिए प्लीज़, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है 1995, 1995। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, वो कौन सा कमोडिटी है जो कैन बी ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन, जो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइन के ज़रिए, तो वो कौन सा कमोडिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज, कौन सा कमोडिटी है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो मीन्स पेट्रोलियम लाइन्स भी है, नेचुरल गैस लाइन्स, सीवेज लाइन्स, ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द ओरेंट एक्सप्रेस, नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द ओरेंट एक्सप्रेस, ओरेंट एक्सप्रेस की जो 2 टर्मिनल्स हैं उनका नाम बताना है आप लोगों को, वो क्या है? ठीक है, नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द ओरेंट एक्सप्रेस, वो कहाँ पर है? पेरिस में है, इस्तांबुल में है, बोथ दोनों, पेरिस इस्तांबुल में है, या नन ऑफ द अबो, या इनमें से कोई नहीं है? शाबाश, अपना जो आंसर है वो कमेंट कीजिए प्लीज़, कमेंट बॉक्स में कीजिए अपना। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का, जो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब स्टूडेंट्स को, आप सब एस्पिरेंट्स को, आप जो आपका स्कोर इसमें आप लोगों ने किया है वो आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और भी वीडियोस आपको लाता रहूँगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए गाइस, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, बोथ पेरिस एंड इस्तांबुल मीन्स बोथ। ठीक है, बोथ ए एंड बी, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। चलिए गाइस, लास्ट में आप लोगों को आंसर कीज भी मैंने यहाँ पर लिख के है लिख के रखा है, आप लोगों को ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आंसर की यहाँ पर है। बस मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से मैं ये बताऊँ कि ये जो चैनल है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर कोई चाहेगा कि मुझे इसका जो PDF है वो मिलना चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है काम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम लिंक गिवन है, उस पर आप क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाओगे, और आपका जो ये PDF है वो मिल जाएगा आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सीरीज, थैंक यू वेरी मच।